हेलो कोडर्स। वेलकम टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब के 13वें क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन से समझ में आ रहा होगा कि हमें बेसिकली सर्चिंग करना है ना। तो सर्चिंग तो बहुत इजी है। हमने पढ़ा है 1D एरे में क्या करना है, सिंपल लूप चलाना है और अगर टारगेट के बराबर हुआ तो उस इंडेक्स को आउटपुट करना है ना। तो बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ यार, इंडेक्स आउटपुट करना है या तो ट्रू एंड फॉल्स आउटपुट करना है कि यस इफ इट इज अवेलेबल इन द मैट्रिक्स वी हैव टू रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि हमें एन एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। अपने को क्या करना है कि एक टारगेट भी दिया हुआ है साथ में, और अपने को क्या करना है कि एलिमेंट को बताना है कि वो जो टारगेट है हमारे इस पे मैट्रिक्स पे है कि नहीं, 2D मैट्रिक्स पे बेसिकली है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करो और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो बेसिकली हमारा m is the row because it is given matrix dot length and n is the column because it is given matrix of I dot length। ठीक है, सही बात है। तो यहां से समझ में आ रहा है, सही है। पर अब इसके अगर नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में सोचे तो सबको पता है कि हमने 1D एरे में सर्चिंग देखा है। सर्चिंग क्या करना है, सिंपली लूप चलाना है और अगर टारगेट के बराबर हुआ एरे ऑफ आई तो मेरे को बोलना है यस ट्रू, या अगर पूरा ट्रैवर्स कर लिए तब भी टारगेट नहीं मिला तो फॉल्स। तो सिंपल अगर मैं उसका भी लूप बता के दिखाऊं तो सिंपली वही होगा, है ना। तो अगर तुम इसका कोड लिखूंगा तो क्या होगा, मैट अगर इंट एन ले लू, एम ले लेता क्योंकि एम हमारा रो है बेसिकली। तो एम हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डॉट साइज हो जाएगा, सबको पता है। और अगर मेरे को कॉलम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स का साइज। तो बेसिकली मेरे को कॉलम मिल जाएगा, है ना। सही है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली एक लूप चलाना है। तो बहुत इजी है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 चलाऊंगा, आई लेस देन एम चलाऊंगा, आई प्लस प्लस। ठीक है। यहाँ एम एंड एन कंफ्यूज मत होना, बेसिकली एन हमारा रो रहता है नॉर्मली, पर इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फिर क्या करो, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इफ मेरा मैट्रिक्स ऑफ जो आई एंड जे है ना, इक्वल टू मेरा अगर क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा जो कि गिवन है, तो तुम सिंपल यहां से बोलना रिटर्न ट्रू, हाँ मेरा टारगेट मिल गया। और पूरा ट्रैवर्स कर लिए तुम तब भी तुम्हें आंसर नहीं मिला, तुम क्या बोलोगे, रिटर्न फॉल्स, है ना। तो ये तो बेसिक हमारे दिमाग में जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आएगा कि हाँ क्वेश्चन देखते ही मेरे को क्या दिखेगा, ये क्लिक करेगा। ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन क्रॉस एम, बेसिकली एम क्रॉस एन होगा, सॉरी क्योंकि एम हमारा रो है तो एम क्रॉस एन होगा, है ना। एम क्रॉस एन होगा, सही बात है, एम क्रॉस एन होगा। ठीक है। पर अगर तुम यहाँ पर देखो गौर से तो क्या बोल रहा है, यू मस्ट राइट ए सॉल्यूशन इन लॉग एम इनटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसी के लिए तो भैया बैठे हैं अपन कि इसको बेसिकली अपन प्रोग्राम सॉल्व क्यों करते हैं, कि कितना अपन क्रिटिकल थिंक कर सकते हैं, कितना ऑप्टिमल सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स तो अपना आ गया। अब इसके अच्छे और दिमाग लगाते कि अपन इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे घसका सकते हैं। तो सर्चिंग में सब तुम जहां तुमको देखो एलिमेंट दिखे सर्च, अब तुम सर्चिंग में पहुंच जाओ। अपन सर्चिंग में क्या क्या पढ़े, एक तो लीनियर सर्च पढ़े, है ना, और एक तो बाइनरी सर्च पढ़े। सही है। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को ना ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो जितने भी रो दिया रहा है ना, सब सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है। तुम देख लो अच्छे से, तुम गौर कर लो, अपने से इवेल्युएट कर लो कि देखो 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60। ठीक है। और बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी रो होगा, ठीक है, जैसे लास्ट एलिमेंट ऑफ 20 है, लास्ट एलिमेंट ऑफ 20 तो इससे बड़ा होगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। वही बोल रहा है कि द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ प्रीवियस रो। जैसे 10 हमारा ग्रेटर है लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो विच इज 7। ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को लीनियर सर्च से पता चल गया ये लीनियर सर्च था, अब अगर मैं इसमें कुछ बाइनरी सर्च से कुछ लगाऊं तो तुम कुछ लगा सकते हो, दिमाग लगाओ। हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरा रो में हर सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स पड़े हैं। तो अगर मैं पहले और लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर लूं मेरे टारगेट को, ठीक है, अगर मेरा टारगेट लास्ट एलिमेंट से छोटा हुआ और पहले एलिमेंट से बड़ा हुआ तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ
जो मेरा एलिमेंट है वो इसके बीच में ही लाई करेगा, मतलब इस रो पे ही लाई करेगा। अब मेरे को एक रो पता चल गया तो एक लीनियर कुछ पता चल गया, है ना। अगर मेरे को रो पता चल गया तो मेरे को लीनियर पता चल गया कि हाँ इस लीनियर एक लीनियर डेटा टाइप मिल गया, मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, जैसे कि अपने एरे में किया था अपन ने, है ना। तो चलो अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ये तो बहुत सिंपल, मैं समझा दिया क्या करना है। क्या करना है, सिंपली मेरे को टारगेट को कंपेयर करना है कि अगर मेरा जो पहला इंडेक्स है और सेकंड इंडेक्स है, पूरे को नहीं हटाता, मेरा एम और एन का तो काम पड़ेगा ही मेरे को, ठीक है, सही है। अब अब क्या कर सकते हैं, तो करना क्या है यहाँ पर, सिंपली मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, है ना, आई लेस देन मेरा रो साइज, जो रो का है m, ठीक है, आई प्लस प्लस। मेरे को क्या करना है इसमें, अगर अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई, है ना, मैट्रिक्स ऑफ आई 0 इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, साथ ही साथ एक और कंडीशन ये होना चाहिए कि टारगेट जो है वो लेस देन टारगेट लेस देन इक्वल्स टू, नहीं तो ऐसे लिख लो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैट्रिक्स ऑफ क्या होगा, आई, है ना, और लास्ट का कंडीशन क्या होगा, कॉलम -1, क्योंकि बेसिकली ये कॉलम -1 है, ये अगर जीरो है, ये जीरो तो जीरो रो हो गया, ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझाओ तो ये क्या हो गया, जीरो रो हो गया। अब ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो बेसिकली मेरे को चेक किस में करना है, 0 0 और 0 m-1 n-1, बेसिकली यहाँ पर n है, ठीक है, तो n-1, तो क्या लिखा, i ऑफ n-1, सही है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये मैट्रिक्स है इससे बड़ा होना कि छोटा, इससे छोटा होना चाहिए, हाँ, इससे टारगेट जो है वो बड़ा होना चाहिए इससे, और टारगेट जो है छोटा होना चाहिए किससे, छोटा होना चाहिए मेरे मैट्रिक्स लास्ट एलिमेंट से, मतलब उस रो के लास्ट एलिमेंट से, लास्ट कॉलम से, विच इज n-1, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे को क्या करना है, अगर ऐसा हो तो मेरे को क्या करना है, सिंपली एक बाइनरी सर्च का फंक्शन चला देना है, ठीक है, बाइनरी सर्च का फंक्शन चला दो भाई। अब बाइनरी सर्च में हमको दो आर्गुमेंट भेजेंगे, पहला आर्गुमेंट तो मैं टारगेट भेजूंगा, तुम दूसरा आर्गुमेंट सोचो क्या होगा। दूसरा आर्गुमेंट तो हमारा वो रो होगा ना जो मेरे को भेजना है, सिंपली रो होगा, तो मैं सिंपली रो, अब रो सिंपली क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ आई, क्योंकि अगर जीरो रो में मिल रहा है तो जीरो रो भेजूंगा, अगर 1 रो में मिल रहा है फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो भेजूंगा, सेकंड रो में मिल रहा है तो सेकंड रो भेजूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा टारगेट, सही है। तो यहां से हमारा क्या होगा, हमारा एलिमेंट अगर प्रेजेंट हुआ बाइनरी सर्च में तो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर मान लो ये पूरा ट्राइवर्स कर लिया तब भी मेरा ऐसा कुछ टारगेट नहीं मिला जो पूरे तीनों रो में अवेलेबल है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि तुम सब घूम लिए तो सिंपल तुम भाई बोलो कि हमको तो मेरा टारगेट मिला ही नहीं, तो उस केस में क्या करो, तुम रिटर्न फॉल्स कर दो चुपचाप से और बाहर आ जाओ, सही है। अब अपना मेन क्या फंक्शन है, अपना मेन फंक्शन है लिखना हमें हमारा बाइनरी सर्च का फंक्शन, ठीक है। अब बाइनरी सर्च क्या करेगा, बाइनरी सर्च हमें एलिमेंट्स फाइंड करके देगा ट्रू एंड फॉल्स, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसको बूल बनाना पड़ेगा, तो चलो भाई बूल बना लेते हैं, इसको भी बूल डेटा टाइप का बना लिया। अब नाम क्या है, बाइनरी सर्च, ठीक है, तो बाइनरी SCRCH, ठीक है, बाइनरी सर्च। अब दो एलिमेंट गए, दो आर्गुमेंट गए, सबसे पहले वेक्टर ऑफ इंट, इसको एज अ मैं रेफरेंस लेता हूं क्योंकि मैं मॉडिफाई करूंगा, एंड टारगेट को मैं लूंगा इंट ऑफ टारगेट, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अगर मैं चलो नम्स ले लेता, अलग वैल्यू ले लेता, तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब वापस से साइज के लिए मैं क्या लिखूंगा, इंट n विच विल बी न्यू साइज, है ना, मेरा नम्स का साइज हो जाएगा, मतलब उस जो मैट्रिक्स आया उस इंडेक्स का एक रो आया उसका साइज बेसिकली, ठीक है। अब मेरे को पता है दो चीज हमको लेना पड़ता है, एक लो और एक हाई, मिड निकालने के लिए, तो लो तो हो जाएगा 0 और हाई क्या हो जाएगा, हाई सबको पता है क्या होगा, n-1, साइज -1 होता है, ठीक है। अब क्या लूप चलाना है कि while लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तब तक मेरा लूप चलेगा। बाइनरी सर्च ऐसे करते हैं, बाइनरी सर्च सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं अपना लिंक छोड़ दूंगा बाइनरी सर्च का, वहां पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो,
ठीक है। तो लो प्लस हाई बाई 2, यही करते हैं बाइनरी सर्च में। मैं यहाँ पर बाइनरी सर्च नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाइनरी सर्च के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आता है, दिक्कत है, भूल गए हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन पे आ जाना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना है कि अगर अगर मेरा नम्स ऑफ जो मिड है वो अगर इक्वल टू टारगेट हो गया, तो मेरे को एलिमेंट मिल गया, तो उस केस में क्या करूंगा, सिंपल बोलूंगा कि रिटर्न ट्रू। ठीक है, सिंपल बोलूंगा रिटर्न ट्रू। सही है। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो दो केस बन सकता है। क्या कि हमारा नम्स लिया था ना, दो केस बन सकता है। क्या कि जो नम्स ऑफ मिड है, ठीक है, या तो वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, है ना। अगर बड़ा हो गया, ठीक है, अगर बड़ा हो गया टारगेट से, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने हाई को घटाना पड़ेगा, क्योंकि पता है उस साइड वाले एरे पड़ेगा ये एलिमेंट, है ना। अगर मान लो टारगेट छोटा हो गया एरे ऑफ मिड से, तो मतलब मिड के जो राइट साइड वाला एरे होगा उसमें होगा एलिमेंट पड़ा हुआ होगा। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, बताओ। उस केस में क्या करूंगा कि जो हाई है मेरा, उसको बोल दूंगा मिड -1, ठीक है। एल्स एक केस बनेगा क्या कि जो एरे ऑफ मिड है वो छोटा होगा टारगेट से, मतलब टारगेट बड़ा होगा। अब जब टारगेट बड़ा हो गया, ठीक है, एरे ऑफ मिड से टारगेट बड़ा हो गया, तो पक्का पता है सॉर्टेड ऑर्डर में तो राइट साइड पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सॉरी यहाँ पर कुछ उल्टा बोल दिया। यहाँ पर होता कि हमारे लेफ्ट साइड में पड़ता है, इसलिए मैंने हाई इक्वल्स टू मिड -1 किया है। इधर हमारा राइट साइड में पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा हमारा, किसको घटाना है, लो को घटाना है, तो लो को बढ़ाना है, तो लो मिड +1। ठीक है, अब ये सारा चीज हो गया, ये सारा काम होने के बाद तब भी मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, तो सिंपली रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये कोड था हमारा इसको लिखने का। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं अभी, तो होप सो ये मेरे को रन करना चाहिए परफेक्टली फाइन। नम्स ऑफ आई को मैंने क्या किया यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पर मेरे को वेक्टर है तो साइज, ठीक है, ओके, हाँ, इट इज रनिंग फाइन। ठीक है, अगर मैं इसको सबमिट करूं, तो अभी के लिए तुम देखो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट हो गया है, पर तुम अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें एक लूप चलाना पड़ रहा है ओ ऑफ एन, मतलब ओ ऑफ एम, बेसिकली ओ ऑफ द रो साइज। ठीक है, रो साइज तक का मेरे को चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को एलिमेंट ढूंढना पड़ रहा है, टारगेट ढूंढना पड़ रहा है कि कौन से रो में बैठा हुआ है वो। चलो भाई, टारगेट मिल गया। अब टारगेट मिलने के बाद मैं उस पर्टिकुलर रो को पकड़ के बाइनरी सर्च कर रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च का सबको पता है कि क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉग ऑफ एन, है ना। लॉग ऑफ बेसिकली उस एरे का साइज, उस एरे का साइज, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, तो एन तो हमारा चल रहा है पर्टिकुलर रो ढूंढने के लिए, और लॉग ऑफ एन क्रॉस एम चलेगा हमारा उस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो ओ ऑफ एन प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, इनटू नहीं आएगा, क्योंकि हर रो के लिए हम लोग बाइनरी सर्च नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर रो के लिए कर रहे हैं। इसलिए ओ ऑफ एन प्लस, है ना, ओ ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन क्रॉस एम, ये होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पर हमें क्या बोल रहा है कि राइट द सॉल्यूशन इन लॉग ऑफ एम क्रॉस एन। ठीक है, चलो भाई और सोचते हैं अच्छा सा। ठीक है, ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, एम प्लस लॉग ऑफ एन। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे क्या देखेंगे कि अब देखो हमें दिख गया कि बाइनरी सर्च से अपना काम लॉग में आ रहा है। ठीक है, अब अपना मेन काम क्या है, जो n जो आ रहा था, n प्लस लॉग m जो आ रहा था, वो n को हटाना। बेसिकली जो हम रो फाइंड कर रहे हैं कि रो में मेरे को निकालना, उस रो को हटाना, है ना। कुछ ऐसा नहीं सोच सकते क्या कि इस पूरे 2D एरे को 1D एरे मान ले, तब तो अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब वो सिंपल हमारा जो करते थे बाइनरी सर्च इन 1D एरे, वो बन जाएगा। पर अब सवाल ये आता है कि इस 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कैसे करें। चलो भाई, समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या हुआ यार, नीचे नहीं हो रहा, हाँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं इसको पर्टिकुलर कुछ एरे बना लूँ, ये और लंबा ले लेता, ये एलिमेंट्स ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली 4 4 8 4 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, ठीक है भाई, 4 4 8 4 12 एलिमेंट्स हमारे पास
इस 2D एरे में है, ठीक है। तो मान लो कि अगर मेरे को इस 2D एरे को 1D एरे में करना है, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। फ्लैटनिंग ऑफ अ 2D मैट्रिक्स, फ्लैटनिंग मतलब इसको फ्लैट करना और 1D के फॉर्म में रखना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा, 1D एरे में स्टेप्स होगा, सिंपल 1 3 5 7, फिर है ना, नेक्स्ट क्या है, 10 है, 1 3 5 7 10 है। तो अगर मैं इसको 1D एरे में अच्छे से अभी लिखूं, तो 1 3 5 7, 1 3 5 7 10 11 16 20, है ना। ये ऐसे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अरेंज हो जाएंगे तो समझ में आया, तो इजी है। पर इसको अरेंज करना कैसे, यहाँ से अपन इसको अरेंज करेंगे, कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है। मेन तो वही है कि इसके इंडेक्स से, इसके तो दो इंडेक्स है आई और जे, उसको हम लोग आई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं यहाँ पर सॉल्व करके, कि मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 16, ठीक है, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 16। अगर मैं 16 का तुमको बोलूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या होगा, तुम क्या बोलोगे, 0 1 2 एंड 0 1। तो बेसिकली मेरा हो जाएगा 1 कॉमा 2, ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा 16 का, है ना। 16 का ये इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 कॉमा 2 अपन कैसे ला सकते हैं, ठीक है। 1 कॉमा 2 अपन कैसे ला सकते हैं। तो जब अगर मैं इसको 1D एरे में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो 16 मेरा कौन से पोजीशन में आएगा, 16 हमारे कौन से पोजीशन में आएगा, तो 16 कौन सा पोजीशन में आएगा, 0 1, 5 के लिए 2, 7 के लिए 3, 10 के लिए 4, 11 के लिए 5 एंड 16 के लिए 6। तो बेसिकली 6th इंडेक्स में हमारा 16 आ रहा होगा, है ना। और ओरिजिनल 16 का इंडेक्स क्या है, 1 2, जो हमने देखा नॉर्मली, हमारे जो ऑब्जर्व किया, ठीक है। और 1D एरे में हमारा इमेजिनरी क्या दिख रहा है, कि 6th इंडेक्स में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं 6 बाय 4 कर दूं, ठीक है, एंड 6 मॉड्यूलो 4 कर दूं, तो तुमको दिख रहा है 1 2 बनते हुए, देखो तो दिख रहा है। अगर मैं 6 बाय 4 बोलूं तो क्या होगा, 1 होगा, और 6 मॉड्यूलो 4 बोलूं तो क्या होगा, 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि द इंडेक्स नंबर, है ना, इंडेक्स नंबर इन 1D एरे, index number in 1D array divide by the column number, which is n in our case, and index number modulo n, which is the column number, will give us the I and j of the element which are present in the 2D matrix. Basically 2D matrix में position बता देगा कौन, index by n and index modulo n, ठीक है। n is the कॉलम नंबर, है ना, n इज द कॉलम नंबर जो हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब एक चीज दिख रहा है कि हमारा एलिमेंट क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में, और बाइनरी सर्च किस में लगता है, सॉर्टेड ऑर्डर में लगता है। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें एलिमेंट मिल गया, अब एलिमेंट पकड़ के हमें सीधे क्या लगाना है, बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। अगर अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करूं, तो तुम बोलोगे कि 1D एरे में कन्वर्ट करने तो हमारा क्या हो गया, कि वही एक अलग डेमो बनाना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा नहीं, यहाँ पर हमको वैसे नहीं करना है। हमें उसी एरे में इमेजिनरी सोचना है कि इसका इंडेक्स क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। जब मैं कोड लिखूंगा तुम्हें और क्लियर होगा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे अगर मैं बात करूं, नहीं पहले मैं कोड लिख लेता, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आएंगे इसके, ठीक है। तो कोड विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। कोड ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जो अपना बाइनरी सर्च का है बस वैसे ही है। बस हमें किस चीज का ध्यान रखना है, इंडेक्सेस का ध्यान रखना है, और वो मैं अभी तुम लोग को समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये एम एन एन रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अभी हटा लेता। अब मेरे को क्या करना है, मैं अगर यही कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता, क्योंकि लो और हाई तो मेरे को चाहिए होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसी को मैं कंट्रोल, नहीं तो मैं क्या करता, लिख लेता, तुम लोग कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे आ गया क्या आ गया, स्टेप बाय स्टेप समझते। सबसे पहले मेरे को दो पॉइंटर चाहिए, है ना, एक स्टार्ट के लिए और एक एंड के लिए। तो इनिशियली 0 रहेगा लो, एंड हाई रहेगा क्या मेरा, हाई क्या रहेगा। अब हाई यहाँ पर क्या रहेगा, अब ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसका साइज क्या है, n क्रॉस m, बेसिकली हम हमारे में m क्रॉस n। तो साइज क्या रहता है, साइज -1, हाई पॉइंटर कहाँ रहता है, साइज -1। तो बेसिकली क्या रहेगा, m m क्रॉस n,
-1 है ना, ये रहेगा हमारा एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, while लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, ये चलाना है। देखो यहाँ पर मैंने एक डमी 1D मैट्रिक्स नहीं बनाया, मैं इमेजिनरी लेके चल रहा हूँ कि 1D मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, लो 0 रहेगा और हाई पॉइंटर कहाँ रहेगा, m क्रॉस n इंटू 1। इसको मैं 2D को 1D मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एक अलग में स्टोर नहीं कर रहा हूँ एलिमेंट को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, क्या चेक करूंगा, सबसे पहला काम क्या है, मिड निकालना। चलो भाई मिड निकाल लेते हैं। मिड निकालना तो बहुत इजी है, लो प्लस हाई करूंगा और बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, इससे मिल जाएगा। अब मेरे को दो चीज चाहिए, एक रो और एक कॉलम, कि वो 1D एरे में कहाँ बैठा होगा। ठीक है, 1D एरे में कहाँ बैठा होगा। तो अगर मैं इंट रो लू तो रो बेसिकली क्या होगा, मिड बाय n, क्योंकि n हमारा कॉलम नंबर है। और कॉलम क्या होगा, कॉलम क्या होगा, मिड बाय n बेसिकली। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय नहीं है, मॉड्यूलो सॉरी। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि अगर अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, क्योंकि हम लोग 1D में अरेंज करके इसको 1D में अरेंज करके 2D में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम अगर मेरा इक्वल टू टारगेट है, तो सिंपली यहीं पर तुम क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो, है ना। सिंपली तुम यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दो। सही है। अब अगर ऐसा नहीं होगा, दो केस बनेगा, सबको पता है दो केस क्या बनता है, या तो टारगेट छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो अगर मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम लेस देन टारगेट हुआ, इसको मैंने इसमें नहीं रखा, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो रो एंड कॉलम अगर लेस देन टारगेट है, तो लेस देन टारगेट मतलब टारगेट बड़ा, तो उसको मेरे को लेफ्ट साइड वाले एरे में रखना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1, है ना। एल्स क्या होगा कि ये टारगेट छोटा होगा, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे, हाई इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, अब ये सारा चीज हो गया, तब भी मेरे को आंसर नहीं मिला, तो उस केस में सिंपली क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बात करूं तो क्या होगा, सिंपली लॉग ऑफ m क्रॉस n हो रहा होगा, है ना, log ऑफ m क्रॉस n हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, मिड लो प्लस हाई बाय 2, रो को ले लिए मिड बाय n। ठीक है, मिड हमारा एलिमेंट था, मिड बाय n की, तो रो का इंडेक्स मिल गया और कॉलम मिड मॉड्यूलो n। इसको रन करते हैं अभी, या इट्स रनिंग फाइन, बोथ टेस्ट केसेस पासेस। इसको मैं सबमिट करूं तो या इट्स एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये था जिससे हम लोग फ्लैटनिंग ऑफ 2D एरे को 1D एरे में करके देखे। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो, है ना। और बाय चांस कुछ क्वेरीज हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो और कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, या तो कमेंट्स में कर देना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, ताकि मेरे चैनल और जन के पास पहुंचे, वीडियोस और जन के पास पहुंचे, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।